हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का रीजनिंग सब्जेक्ट। और रीजनिंग सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक हम आज नया लेकर के आए हैं। उस नए टॉपिक का नाम है बैठकी व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट। बैठकी व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट का पहला पार्ट है ये हमारा। तो टॉपिक का नाम बताया मैंने, बैठकी व्यवस्था। इंग्लिश में इसी का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठकी व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है। इस टॉपिक का कुछ टाइप हो सकता है हमने क्रम व्यवस्थीकरण में कर लिया, उसी से रिलेटेड हो। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन, या तो आपको कहेंगे एक पंक्ति में इतने व्यक्ति बैठे हैं, ये इसके दाईं ओर है, ये इसके बाईं ओर है, या दो पंक्तियों में हो सकता है कि दो पंक्ति बना करके बैठे हैं, आमने सामने चेहरा है। या फिर तीसरी टाइप ऐसे हो सकता है कि वृत्ताकार में घेरा बना करके बैठे हैं, वर्गाकार में घेरा बना करके बैठे हैं, आयताकार में घेरा बना करके बैठे हैं, पंचभुजाकार में बैठे हैं, अष्टभुजाकार में बैठे हैं। इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन होते ना। ठीक है, तो पहला हम एक पंक्ति के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में दो पंक्ति में आता है। अब एक पंक्ति में है तो आप एक पंक्ति इस प्रकार से बना लीजिए, इस प्रकार से बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से तिरछी बना लीजिए। एक पंक्ति में कोई दिक्कत नहीं है कि पहली टाइप में पंक्ति किस प्रकार मर्जी बना लीजिए। पहली प्रकार में पंक्ति किस प्रकार मर्जी बना लीजिए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब एक पंक्ति में बैठे हैं, पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। अगर पंक्ति में उत्तर की मुंह और किए हुए हैं तो इसका मतलब ये है पंक्ति इस प्रकार बनानी पड़ेगी और उन सभी का मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए। पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं तो पंक्ति ये इसी तरीके से बना लीजिए। इन सभी का मुंह जो है, फेस जो है वो इस साइड में कर दीजिए। इन सभी का फेस जो है वो इस दिशा में कर दीजिए। सभी का मुंह उत्तर की ओर है तो ऊपर की ओर कर दिया, सभी का मुंह दक्षिण की ओर है तो दक्षिण की ओर कर दिया हमने। अब मुंह कई बार कह देंगे कि सभी जो है पूर्व की ओर मुंह करके हुए हैं, तो इनका जो फेस है वो इधर की ओर कर देंगे। पूर्व इधर है, पूर्व की ओर मुंह कर देंगे। अगर कह देते हैं कि एक पंक्ति में बैठे हैं और सभी का मुंह जो है वो पश्चिम की ओर है, तो सभी का मुंह पश्चिम की ओर कर दिए। ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण थी, ये उत्तर थी, ये पूर्व है। क्लियर है? ये दिशा दूरी के चैप्टर में आपको बता चुका हूँ। तो जिस हिसाब से बोला उस हिसाब से फेस कर दो, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कई जगह तो, लेकिन कई जगह पड़ जाता है। क्वेश्चंस का टाइप देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए पंक्ति किस प्रकार मर्जी बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। दो पंक्ति हैं, दोनों में आमने सामने। दूसरी टाइप हो सकती है कि दो पंक्ति हैं, दोनों में आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। ये दो पंक्ति हैं, इनमें तीन आदमी आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, तो ये दो पंक्तियां बना दी। इसका चेहरा इस साइड में है, इसका चेहरा इस साइड में, यानी ये इधर की ओर मुंह करके बैठा है, ये इधर। सेम ये इसकी तरफ इधर मुंह करके बैठा है, इसकी तरफ ये इधर मुंह करके बैठा है, ये इधर मुंह करके बैठा है और ये व्यक्ति इधर मुंह करके बैठा है। दो पंक्ति में है, दो पंक्ति ये है, ये व्यक्ति इधर बैठा, इसका मुंह इधर, इसका इधर, यानी एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बैठे। दूसरी टाइप ये हो सकती है। ठीक है, तीसरी टाइप किस प्रकार से जो पूछी जा सकती है, क्वेश्चंस मैं सभी प्रकार के कराऊंगा आपको। अब आपसे वृत्ताकार में घेरा बना के बैठे हैं, तो मान लीजिए तीसरी टाइप वृत्ताकार में घेरा बना के है, कंसेप्ट समझा रहा हूँ उसका मैं। तो ये केंद्र है इस वृत्त का, क्या है, केंद्र की ओर मुंह करके हुए हैं। जैसे एक व्यक्ति ये है, एक ये है, एक ये, एक ये। व्यक्ति कितने भी बैठे हों, जब भी वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा क्या है, दाईं ओर है, ये क्या है, दाईं ओर है, और यहाँ पे ही मैं बैठा हूँ और ये मेरा चेहरा है, ये क्या है, बाईं ओर है। वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं जो भी व्यक्ति, ये इन सभी का दाईं ओर होगा और ये इन सभी का बाईं ओर होगा। अब कई बार वृत्त की जगह आपको क्या कह देगा, वर्गाकार, आयताकार, पंचभुजाकार, षटभुजाकार। अब कितना भी भुजाकार हो, वर्गाकार है
तो वर्गाकार में मान लीजिए ये केंद्र की ओर है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक इधर एक इधर। अब ये इन सभी का क्या होगा, दाईं ओर होगा, दाईं ओर दायां या दाहिना, और ये इन सभी का क्या होगा, बाईं ओर होगा। ये इन सभी का क्या होगा, बाईं ओर होगा। ये इन सभी का दाईं ओर है और ये इन सभी का बाईं ओर है। अब चाहे वर्गाकार हो, चाहे आयताकार हो, चाहे पंचभुजाकार हो, लेकिन जहाँ कहीं भी पंचभुजाकार, षटभुजाकार, अष्टभुजाकार आ गया, बच्चा वहाँ भुजाकार बनाता रहेगा। आपको उस टाइम क्या करना होगा, उस टाइम आपको मान लो पंचभुजाकार है तो एक वृत्त लिया, वृत्त के कंसेप्ट में ये वृत्त का दाईं ओर होता है और ये वृत्त का बाईं ओर होता है। ये दाईं ओर है और ये वृत्त का बाईं ओर है। अगर आकृति पंचभुजाकार की है तो आपको पंचभुजाकार बनाना नहीं है। कई क्या करेंगे बच्चे, बनाएंगे ये एक भुजा, फिर एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, पता नहीं किस प्रकार से आकृति बन जाएगी। कई बार पंचभुजाकार की आकृति नहीं बनेगी। तो आपको उस टाइम क्या करना है, पंचभुजाकार है तो इसी सर्कल में आपको 5 कट कर देने हैं और बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी को मान लेना है। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट इच्छुक हो, 5 बराबर कट किए, इन 5 कट को आपस में मिला दोगे। मिलाने के बाद में जो आकृति बनेगी वो आपकी पंचभुजाकारी बनेगी। अगर षटभुजाकार है यानी 6 भुजाओं का है तो 6 कट करो और 6 कट को आपस में यूं मिला दो गोले से। अष्टभुजाकार है, 8 बार कट करो, 8 को मिला दो, अष्टभुजाकार होगा। उनमें भी दाईं ओर का कंसेप्ट वही है, बाईं ओर का कंसेप्ट वही है, अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं 1 बाय 1 कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्ट मैंने बता दिया कि बाएं और दाएं का कंसेप्ट इसमें क्या रहेगा। अब पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं। ABCDEF 6 व्यक्ति, ABCDEF 6 व्यक्ति, ABCDEF 6 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। एक पंक्ति में, स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी होती है इनकी, एक पंक्ति में बैठे हैं। ABCDEF 6 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। B, F और D के बीच में है। B, F और D के बीच में है। B, F और D के बीच में है। E, A और C के बीच में है। E, A और C के बीच में है। A, F और D के बगल में नहीं है। बगल का मतलब होता है आसपास नहीं है। A, F और D के A, F और D के बगल में, A, F और D के बगल में नहीं है। A ना तो F के आसपास ना D के आसपास है, इसका मीनिंग ये हुआ। C, D के बगल में नहीं है। C, D के बगल में नहीं है। C, D के बगल में नहीं है तो A के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो A के ठीक दाएं कौन है? तो A के ठीक दाएं कौन है? पहले आपको स्टेटमेंट बड़े ध्यान से 2 बार पढ़ लेनी है, फिर बेसिक कंसेप्ट्स बना लेने हैं। अब एक पंक्ति में बैठे हैं तो एक लाइन है, किसी तरफ मर्जी बना दीजिए। ABCDEF 6 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। B जो है वो F और D के बीच में है। B किसके बीच में है? F और D के बीच में। A और C के बीच में। A, F और D के बगल में नहीं है, मतलब आसपास नहीं है, पड़ोसी नहीं है। C, D के बगल में नहीं है तो A के ठीक दाएं कौन है? ऑप्शन है BCDE।
BCDE, तो किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। ये एक पंक्ति बनाई, इसमें 6 व्यक्ति बिठाते हैं, 2, 3, 4, 5 और 1, ये 6। अब उसने नहीं कहा कि कौन सा किधर मुंह करके बैठा है, ठीक है। पंक्ति में कौन किधर मुंह करके बैठा है वो नहीं बताया, ना ही पंक्ति में दाएं बाएं का कहीं कोई कंसेप्ट लिया। तो चाहे ये ऊपर की तरफ फेस करके बैठ जाओ, चाहे नीचे की तरफ बैठ जाओ, चाहे सभी का फेस इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंक्ति में दाएं बाएं का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं आया है। तो जिस तरफ मर्जी फेस कर लो सभी, चाहे सभी उत्तर की ओर कर लो, चाहे सभी दक्षिण की ओर कर लो, चाहे सारे के सारे पूर्व की ओर कर लो, चाहे पश्चिम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 6 व्यक्ति बना दिए। पहली कंडीशन है कि बी जो है ना वो एफ और डी के बीच में है। ये मैंने बी ले लिया यहाँ, एफ और डी के बीच में, बी एफ और डी के बीच में लिख दिया। यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखिए बी एफ और डी के बीच में। अगली कंडीशन है ई ए और सी के बीच में, तो हमने ये ई लिख दिया, ए और सी के बीच में, ई ए और सी के बीच में है। अब इतनी कंडीशन हमने कर ली, क्योंकि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन है कि ए एफ और डी के बगल में नहीं है। ए जो है सही है, ना तो एफ के बगल में ना डी के बगल में, बगल का मतलब है पड़ोसी नहीं है, इतनी कंडीशन भी सही है। सी डी के बगल में नहीं है। इस बार की जो कंडीशन आई है कि सी डी के बगल में नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ सी क्या है, डी के बगल में बैठा है। दिक्कत सिर्फ सी और डी में है। सी किसके बगल में नहीं होना चाहिए, डी के बगल में नहीं होना चाहिए। तो सी को मैं यहाँ ले आऊँ, ए को यहाँ ले जाऊँ, फिर दिक्कत हो जाती है। अगर आपने कहा हम सी को चेंज कर दें, ए को इधर ले आए, सी को इधर ले आए, एक बार के लिए इस पे कट कर दिया। अब देखिए हमने ये कंडीशन तो सही कर दी कि सी डी के बगल में नहीं है, सी तो नहीं है, अब डी के बगल में कौन आ गया, ए। लेकिन इनकी इससे पहले वाली कंडीशन क्या थी, ए एफ और डी के बगल में नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों को तो चेंज नहीं कर सकते, इन दोनों को ए और सी को तो चेंज नहीं कर सकते हम डी और एफ को चेंज कर देते हैं। फिर एफ को इधर, डी को इधर। अब ई है वो ए और सी के बीच में है, बी एफ और डी के बीच में है, ठीक है। अब सारी कंडीशन दोबारा से चेक कर लीजिए क्या सही बन गई, क्योंकि पहले सारी कंडीशन सेट हो रही थी, लेकिन लास्ट में जाके 2 कंडीशंस पे दिक्कत आई। अब कंडीशन चेक करते हैं। पहली है कि बी एफ और डी के बीच में है, बी जो है एफ और डी के बीच में अब भी है, पहले भी था। चलो अगली कंडीशन पे चलते हैं। ई ए और सी के बीच में, ये ई है, ये ए और सी के बीच में है। अब जो कंडीशन आई, ए एफ और डी के बगल में नहीं है, ए ना तो एफ के बगल में ना डी के बगल में, इनसे साइड में ही है, ठीक है। सी डी के बगल में नहीं है, अब सी डी के बगल में नहीं है, सी और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो कंडीशन सारी सही हैं। तो ए के ठीक दाएं कौन है। अब मैं कह देता हूं कि सभी का फेस इधर की ओर है, तो ये इस लाइन का क्या है, दायां है, और ये इस लाइन का क्या है, बायां है। ये छोर इसका बायां छोर है, ये छोर इसका दायां छोर है। अब ए के ठीक दाएं कौन है, तो ए ये रहा, ए के ठीक दाएं कौन है, ई है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है कि ए के ठीक दाएं कौन है, ई। किसी को कोई डाउट? तो हमें कंडीशन 2 बार बड़े आराम से चेक करनी है, ठीक है ना। अब करता हूं मैं अगला क्वेश्चन। इस बार जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 पंक्ति पर आधारित होंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 व्यक्ति होंगे। अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 व्यक्ति। ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 व्यक्ति 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं। 8 व्यक्ति 2 पंक्तियों में आमने सामने
बैठे हैं। ABCDEFGH 8 व्यक्ति 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं। आमने सामने बैठे हैं। B व C आमने सामने हैं। B व C आमने सामने हैं। B व C आमने सामने हैं। C D व E के बीच में है। C D व E के बीच में है। C D व E के बीच में है। E के बाईं ओर H बैठा है। E के बाईं ओर H बैठा है। E के बाईं ओर H बैठा है जो F के विकर्णवत है। जो F के विकर्णवत है। जो F के विकर्णवत है। G और B आसपास नहीं है। आखिरी कंडीशन थी इसकी, G और B आसपास नहीं है। G और B आसपास नहीं है तो A के सामने कौन है? तो A के सामने कौन है? ऑप्शंस हैं B, C, E, D। तो यानी इस बार दोनों 8 के 8 व्यक्तियों को 2 लाइनों में बिठाना है, चारों को आमने सामने करना है, यानी 2 पंक्तियों में 4-4 आएंगे। चारों को हमें क्या करना है? आमने सामने करना है। बनाते हैं 2 पंक्ति पहले। किस प्रकार से कंडीशंस हैं? 2 पंक्तियों में बैठे हैं आमने सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 पंक्ति हैं, एक ये 4 इसमें बैठे हैं इधर की तरफ फेस करके, 4 इसमें आमने सामने फेस कर दिया। बी सी के आमने सामने है। पहली कंडीशन है, क्या कंडीशन है? अलग लिख रहा हूँ एक बार के लिए। बी व सी आमने सामने, यानी बी के सामने सही कहीं पे भी बिठा दो, बी के सामने सी आ रहा है। अगली कंडीशन है सी डी व ई के बीच में। सी जो है ना वो सेंटर में, किसके? डी और ई के। ये कंडीशन हमें समझ आ रही है। अब ई के बाईं ओर एच है। अगर ई को इधर और सी को इधर और डी को इधर बिठाता हूँ तो इसके दाईं ओर बैठ सकता है एच। एच कहाँ बैठ सकता है? दाईं ओर बैठ सकता है। एच कहाँ बैठ सकता है? दाईं ओर। तो इसका मतलब ई को इधर ना करके डी को इधर करो, ई को इधर करो, ताकि इसके बाईं ओर एच आ जाए। क्लियर है? पहले मैं नीचे वाली लाइन को यूज़ करता हूँ। अब देखिए सी डी व ई के बीच में है। अब मैं सी को यहाँ ले लूँ, ई को यहाँ, डी को यहाँ ले लूँ तो भी मेरी कंडीशन सही सेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ई के बाईं ओर कोई जगह नहीं बचती। तो मैं सी को कहाँ लेता हूँ? यहाँ। सी डी और ई के बीच में है। सी जो है वो डी और ई के बीच में है। ई के बाईं ओर एच है। ई के बाईं ओर एच है, कंडीशन थी ये हमारी। ई के बाईं ओर एच बैठा है। ये कंडीशन कहाँ थी कि ई के बाईं ओर एच बैठा है। एक पंक्ति हमारी क्लियर होगी। सी के सामने कौन है? बी है। सी के सामने मैंने बी बिठा दिया। यहाँ तक कंडीशंस पूरी होगी। ई एफ के ई के बाईं ओर एच है। ई के बाईं ओर हमने एच बिठा लिया क्योंकि ई का फेस इधर है तो इसका बाईं ओर एच हो गया। ठीक है, ई के बाईं ओर एच है। ये लाइन ऊपर होती तो भी कंडीशन सेट कर देते हम। ई के बाईं ओर एच बैठा है जो कि एफ के विकर्णवत है। विकर्णवत क्या होगा? एच का विकर्णवित ये होगा और इस डी का विकर्णवित, विकर्णवत का मतलब होता है डायगनली, तो ये होगा। एच का विकर्णवत क्या है? एफ है। ई के बाईं ओर एच बैठा है जो एफ का विकर्णवत है, यानी एफ का विकर्णवत बना दिया। विकर्णवत का मतलब समझ गए, डायगनली तिरछा जो बैठा होता है। जी और बी आसपास नहीं है।
अब कंडीशन हमारे पास एक बी के बाद में एक ये बचती है, एक ये जी जो है ना वो बी के क्या आसपास नहीं है, तो इसका मतलब जी जो है इधर तो बैठ नहीं सकता, इधर बैठेगा। फिर हमारे पास क्या आ गया, बी ए नहीं आया। क्या नहीं आया, ए नहीं आया दोस्तों, हमारे पास क्या नहीं आया, ए नहीं आया। बी आ गया, सी डी ई एफ जी एच, तो बच गया क्या, ए यहाँ बैठे। अब हमारी सारी कंडीशन सही होगी। अब बताना क्या है, तो ए के सामने कौन है। अब ए हमारा ये है, इसके सामने कौन आ रहा है, ई है। ए के सामने क्या आंसर आएगा, ई आएगा। किसी को कोई डाउट? तो ये था कि दो पंक्तियों में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो किस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, अब हम एक घेरे में बैठ कर के कई बार देखा है गांव के अंदर या कहीं कॉलोनियों में कि घेरे में बैठ कर के ताश खेल रहे होते हैं, तो सभी का मुंह सेंट्रल पॉइंट पे होता है। उस तरीके के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। और बैठ की व्यवस्था पे या किसी भी टॉपिक पे लगा लीजिए, चाहे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप खुद करेंगे कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है ए बी सी डी ई एफ जी 7 व्यक्ति घेरे में बैठ कर के ताश खेल रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। एफ जी के दाईं ओर दूसरा है, एफ जी के दाईं ओर दूसरा है। एफ जी के दाईं ओर दूसरा है। बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं। बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं। बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं। ई जो कि सी का पड़ोसी है, ई जो कि सी का पड़ोसी है, ई जो कि सी का पड़ोसी है, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ई जो कि सी का पड़ोसी है, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। डी ई और ए के बीच में है। डी ई और ए के बीच में है। डी ई और ए के बीच में है। ए के ठीक बाईं ओर कौन है? ए के ठीक बाईं ओर कौन है? ऑप्शंस हैं बी सी डी ई। ठीक है, अब देखिए घेरे में बैठ करके मतलब वृत्ताकार में बैठे हैं। ये हमने घेरा बना दिया। कितने व्यक्ति बन गए? सी तक 3 और 3 6 और 1 7। तो 7 व्यक्तियों की पोजीशन बना, 2 3 4 5 6, 3 3 6 और 1 7। अब घेरे के अंदर बैठे हैं तो इस प्रकार से बैठे होंगे। ताश खेल रहे हैं तो मुंह सभी का क्या होगा? सेंटर की ओर होगा। जब सभी का मुंह सेंटर की ओर होगा तो ये सभी की दाईं ओर होगी।
ये सभी की क्या होगी, दाईं ओर होगी, मैंने बेसिक में बताया। ये सभी की क्या होगी, बाईं ओर होगी। ये सभी की क्या होगी, बाईं ओर होगी। ये सभी की दाईं ओर होगी, ये सभी की बाईं ओर होगी। अब ए से जी तक बैठ करके घेरे में ताश खेल रहे हैं। पहली कंडीशन है एफ जी के दाईं ओर दूसरा है। कौन है, एफ, किसके, जी के। अगर मैं जी को यहाँ लेता हूँ, जी के दाईं ओर दूसरा है, कौन, एफ। तो जी के दाईं ओर पहला ये बनता है, दूसरा कौन है, एफ है। तो मैंने पहली कंडीशन बना दी कि जी के दाईं ओर पहला और दूसरा, दूसरा कौन है, एफ है। बी एफ का पड़ोसी है। एफ का पड़ोसी बी इधर भी बन सकता है और बी इधर भी बन सकता है। एफ के पड़ोस में तो दोनों जगह बैठ सकता है ना। दूसरी कंडीशन मैं लिख रहा हूँ, लेकिन सी का नहीं है। अगर यहाँ बाय चांस आता है सी, तो सी का पड़ोसी बी बन जाता है, तो फिर कंडीशन नहीं होती। एक बार इसको छोड़ देते हैं। ई जो कि सी का पड़ोसी है, कौन, ई। अब ये वाली कंडीशन डिसाइड करनी है हमें एक बार। उस ई जो कि सी का पड़ोसी है, ई सी का पड़ोसी यहाँ बन सकता है, लेकिन आगे चलते हैं। अभी तक ई सी का पड़ोसी है, ई और सी आसपास हैं। ई सी का पड़ोसी है, कौन, किसकी बात चल रही है, ई सी का पड़ोसी है जो जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। कौन, ई, जी के दाईं ओर। अब कंडीशन को, जी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन है, ई। ये श्योर है कि ई सही है, एफ सही है और जी सही है, लेकिन बी का और इनकी कुछ कंडीशन हमें सही नहीं मिली ना अभी तक। फिर दोबारा पढ़ते हैं। बी एफ का पड़ोसी है, तो मैं एक बार मान लेता हूं कि बी ये सही होगा। बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है, तो सी का पड़ोसी, अभी सी का हमने कंडीशन सेट नहीं की। बी यहाँ भी चलो रहने देता हूँ एक बार के लिए, सी का नहीं है। ई जो कि सी के पड़ोस में है, ई जो कि सी के पड़ोस में, अगर सी यहाँ आ जाए तो सी ई का पड़ोसी बन जाएगा, जो जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब लास्ट में भी एक कंडीशन है जो कि हमें सेट करेगी, डी ई और ए के बीच में है। तो अगर मैं डी को यहाँ लेता हूँ तो ए और ई के बीच में, क्योंकि ई तो श्योर यहाँ है। अब डी ई और ए के क्या है, बीच में है। अब ये कंडीशन भी सही होगी। अब बच गई बी और सी की। अब दोबारा पढ़ते हैं। बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी यहाँ और यहाँ दोनों जगह हो सकता है, लेकिन सी का नहीं है। तो सी को मैं यहाँ लिख दूँ और बी को यहाँ लिख दूँ तो कंडीशन सेट होगी। बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं। ई जो कि सी के पड़ोसी हैं, ई जो कि सी का पड़ोसी है। अब सी को मैं यहाँ ले रहा हूँ और बी को यहाँ ले रहा हूँ, तो ई सी का पड़ोसी बनता है। अगर यहाँ सी को ले गया तो ई सी का पड़ोसी नहीं बनेगा। अब मेरे हिसाब से सारी कंडीशन सेट होगी। ई जो कि सी का पड़ोसी है, जी के दाईं और चौथे स्थान पर है, वो भी है। डी ई और ए के बीच में है, तो ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो अब हम आंसर ए के ठीक बाईं ओर का दे सकते हैं। ए कहाँ है, ये रहा, के ठीक बाईं ओर। बाईं ओर किस साइड होगा, इस साइड में। तो ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब जहाँ पे क्वेश्चन ए के ठीक बाईं ओर दाईं ओर पूछता है, उसके अलावा भी पूछ सकता है। अगर यहाँ पे ही इसी कंडीशंस पे होता कि डी के दाईं ओर 7वें स्थान पर कौन है, डी के दाईं ओर 7वें स्थान पर क्या है, डी के दाईं ओर 7वें स्थान पर क्या है। तो डी कहाँ है, ये रहा। दाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, और बाईं ओर किधर होगा, इधर होगा। तो 7वें स्थान पर बताना है। पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, कौन आएगा, डी ही आएगा। तो डी के दाईं ओर 7वें स्थान पर क्या आएगा, डी ही आएगा। और डी के बाईं ओर 7वें स्थान पर भी क्या आएगा, डी ही आएगा। यानी साथ ही तो व्यक्ति है, 7वें स्थान पर बाईं ओर पूछे चाहे दाईं ओर पूछे, वो खुद ही आ जाएगा। और किस प्रकार से आंसर किस प्रकार से पूछा जा सकता है, वो मैं चेंज कर देता हूँ लास्ट में कुछ। अगर क्वेश्चन कह दे कि बी से ई का क्या स्थान है, बी से है, ये सारी कंडीशन होती है, और यहाँ पूछ लेता बी से ई का क्या स्थान है, बी से ई का क्या स्थान है। बी से ई का स्थान होता दाईं ओर तीसरा, पहला ऑप्शन है
दाईं ओर दूसरा, बी ऑप्शन है दाईं ओर दूसरा, दाईं ओर तीसरा, दाईं ओर दूसरा पहला ऑप्शन है, दाईं ओर तीसरा दूसरा ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है बाईं ओर दूसरा, कोई नहीं। फिर हम आंसर क्या देते हैं, नन ऑफ दीज। अब क्या बताना है, इसी क्वेश्चन के ऊपर सारी कंडीशंस वही है, लेकिन आंसर देना है बी से ई का क्या स्थान है। तो बी का ई से स्थान मैं बात करूं तो बी का ई से स्थान अगर दाईं ओर बात करूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो दाईं ओर तीसरा स्थान, तो आंसर में ये ऑप्शन बन रहा है कि दाईं ओर तीसरा। बी से ई का स्थान है दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा। अब बी से बाईं ओर क्या होगा ई का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर बी से ई का बाईं ओर बात करूं तो चौथा स्थान होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और क्या होगा, चौथा होगा। तो बी से ई का बाईं ओर चौथा स्थान होगा, बी से ई का बाईं ओर चौथा स्थान होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ तक बी से ई का बाईं ओर चौथा स्थान होगा। तो इस प्रकार से भी आंसर पूछा जा सकता है। अगला हम टाइप कर रहे हैं, मैंने कहा चाहे पंचभुजाकार आ जाए, त्रिभुजाकार आ जाए, आयताकार आ जाए, वर्गाकार आ जाए, सभी में कंसेप्ट वृत्ताकार का ही लगना है। तो आज हम आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी वर्गाकार में बैठकर ताश खेल रही हैं। ए बी सी डी वर्गाकार में बैठकर ताश खेल रहे हैं। ए बी सी डी ई वर्गाकार में बैठकर ताश खेल रहे हैं। ए व सी, बी और ए व सी, बी और डी जोड़ीदार है। ए और सी, बी और डी, ए और सी, बी और डी जोड़ीदार हैं। ए और सी कोमा बी और डी जोड़ीदार हैं। डी सी के दाईं ओर है, डी सी के दाईं ओर है। किसकी बात चल रही है, डी किसके, सी के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम में है। ये कंडीशन डिसाइड करेगी अब, जिसका मुंह पश्चिम में है। ए और सी, बी व डी जोड़ीदार हैं, डी सी के दाईं ओर है। जिसका मुंह पश्चिम में है तो डी का मुंह किधर है, तो डी का मुंह किस दिशा में है, तो डी का मुंह किस दिशा में है। ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाएं ऑप्शन में दे दिया मैंने आपको। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमारे पास चार ऑप्शन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए वर्गाकार मतलब ये वर्ग बना दिया मैंने, इस प्रकार से बैठे, एक व्यक्ति इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अब पहली कंडीशन तो कैसे मर्जी सेट कर ले सकते हैं हम कि डी जो है ना सी के दाईं ओर है। अगर सी को मैं यहाँ लूँ तो डी को यहाँ लिख दूँ दाईं ओर है, सी को यहाँ लिया, डी को यहाँ लिख दिया तो दाईं ओर है, सी को यहाँ लिया, डी को यहाँ लिख दिया दाईं ओर है। लेकिन अगली कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सी डी के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम में है। इसका मतलब
कंडीशन किसके रेफरेंस में चल रही है, सी के, तो सी का मुंह पश्चिम में है, तो सी को यहाँ लेना पड़ेगा, तो इसका मुंह पश्चिम में आ जाएगा, सी का मुंह पश्चिम में, यानी सी का बताना है ना कि डी का। कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि डी सी के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम में है, यानी सी का मुंह पश्चिम में है और डी उसके दाईं ओर है। सिर्फ इतनी तो कंडीशन थी। तो डी का मुंह किस दिशा में है, तो डी का मुंह किधर है, अब दक्षिण में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। अगर आपने डी सी के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम में, अगर डी को ले लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर डी का मुंह ही किस दिशा में आ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो डी सी के दाईं ओर है, तो सी जिसका मुंह पश्चिम में है, तो इसका मतलब सी का मुंह पश्चिम में है और उसके दाईं ओर डी है, तो डी का मुंह अब किस दिशा में है, दक्षिण में है। बस इतनी ही तो कंडीशन थी। क्लियर है। तो आपको बड़े ध्यान से और आराम से करना है, लेकिन इस पे बैठ की व्यवस्था पे जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप इस चैप्टर पे करोगे, कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।